हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है उसी सीन से जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस जूनी सभी वॉरियर को मार डालती है, जो सभी को मारने के बाद शपथ लिया था कि वो उसके भाई के खातिर इंपीरियल कैपिटल सिटी में जाने तक रास्ते में जो भी रोकने के लिए आएगा वो उन सभी लोगों को मौत के घाट उतर देगा, मतलब जान से मार देगा। अब आगे तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें शिया फैमिली के मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी आके मिस जूनी और उन सभी वॉरियरों के बारे में बताता है कि वो कमीनी लड़की जूनी ने सभी के सभी वॉरियरों को मार दिया है। तो ये सुनते ही शियाओ किंग गुस्से में आके उस आदमी को गले से पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वो कमीनी लड़की अकेले ही सभी को मार दिया, लेकिन फोर्थ एल्डर के बेटे वांग मेंग का क्या हुआ? वो अब इस समय कहाँ है? वो जल्दी से उसे इन्फॉर्म करो कि वो जल्द से जल्द ब्लैक आर्मी के 50,000 सोल्जर लेके इंपीरियल कैपिटल सिटी के फ्रंट लाइन में तैनात हो जाए, जिससे वो लोग उन दोनों के दोनों को जान से मार पाए। तो वो आदमी कहता है, पैट्रियार्च शांत हो जाइए। वांग मेंग ऑलरेडी सिटी के बाहर फ्रंट लाइन में ब्लैक आयरन आर्मी के साथ तैनात हो गया है। तो शियाओ किंग उस आदमी को छोड़ के कहता है, ठीक है, अब तुम जाओ और जाके इस बारे में ओल्ड मैन कुरोंग को भी इन्फॉर्म कर दो, और फ्रंट लाइन में जो भी कुछ होगा उसके बारे में मुझे हर न्यूज देना, और इस बार कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। मुझे लास्ट तक शैंगवान टोंग के मरने का खुशखबरी चाहिए। तो इसके बाद जंगल में हम झोंग और मिस जूनी को देख पाते हैं, जो चलते हुए इंपीरियल कैपिटल सिटी के फ्रंट लाइन के पास आ चुकी थी। तो झोंग कहता है, चलो फाइनली हम 20 दिन के सफर करने के बाद इंपीरियल कैपिटल सिटी के फ्रंट लाइन के पास तो आ पहुँचे। तो इस पर मिस जूनी भी कहती है, हाँ, हम सिटी के बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद झोंग के नजर सामने तैनात आर्मी के ऊपर पड़ता है, जो देख के मिस जूनी कहती है, ये तो ब्लैक आयरन आर्मी है। शिया फैमिली क्या हमसे इतना डरता है कि वो 50,000 इंपीरियल सोल्जर को हमें मारने के लिए भेज दिया। तो उन सोल्जरों में से हम एक कमांडर को देख पाते हैं, जो हमारे झोंग और जूनी को कहता है, हे तुम दोनों जल्दी से हमारे सामने सरेंडर कर दो, वरना हम तुम दोनों को जान से मार डालेंगे। तो इसी बीच मिस जूनी उस कमांडर पे अटैक करते हुए कहती है, कमीने अपना मुंह बंद करके लड़ाई पे ध्यान दे। तो वो बंदा जूनी के अटैक रोकते हुए कहता है, ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था यार, लगता है मुझे ध्यान से लड़ना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो अपने सभी सोल्जरों को झोंग और जूनी के ऊपर अपना थंडर स्टोन से अटैक करने के लिए कह देता है, मतलब ऑर्डर दे देता है। अपने कमांडर के ऑर्डर पाके वो सभी सोल्जर थंडर स्टोनों का अटैक करने के लिए तैयारी करने लगता है, जो सभी देख के मिस जूनी कहती है, क्या इन लोगों के पास तो थंडर स्टोन भी है? क्या शिया फैमिली हमें इतना सीरियस लेता है जो इंपीरियल पैलेस के इक्विपमेंट भी मंगा लिया? तो तभी वो सभी सोल्जर थंडर स्टोन से झोंग और जूनी के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है। तो मिस जूनी भी देर न करते हुए सीधा अपने मिस्टिक फ्लेम का यूज करके सामने आने वाले सारे थंडर स्टोन को रोकने और तबाह करने लगता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त धमाका होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये देख के झोंग अपने घोड़े होंगियर को झोपड़ियों में छुपने के लिए कह देता है। तो वो घोड़ा झोंग के बातें समझते हुए वहाँ से कहीं चला जाता है छुपने के लिए। तो इसके बाद हम उसी कमांडर को देख पाते हैं, जो अपने सोल्जरों को ज्यादा से ज्यादा थंडर स्टोन का अटैक करने के लिए कहता है। तो वो सभी सोल्जर भी ये सुनते ही और भी ज्यादा तेजी से बहुत सारे थंडर स्टोन का अटैक करने लगता है, जिसे रुकने में तो अब मिस जूनी को भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो मिस जूनी कहती है, मैं अपने लिमिट पर आ चुकी हूँ, लगता नहीं कि मैं इसे और ज्यादा देर तक होल्ड करके रख पाऊंगी। तो झोंग कहता है, तो सिस्टर जूनी चलो आप इन लोगों को मैं संभालता हूँ। ये बोल के झोंग आगे आते हुए अपने किसी पावर एक्टिवेट करते हुए सभी सोल्जरों से कहता है, तो चलो एवरीवन, अब मैं तुम लोगों को एक अर्थ व्हील स्टेज के 5th लेवल वाले कल्टिवेटरों का पावर चकाता हूँ। ये बोल के झोंग अपना 2nd ग्रेड के एक स्पिरिट फॉर्मेशन का यूज करके सभी सोल्जरों के ऊपर फायर स्टोन से अटैक कर देता है, जिसे वो सभी सोल्जर अपने बड़े बड़े शील्डों से रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो सारे के सारे फायर स्टोन कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिससे आर्मी के बहुत सारे सोल्जर मरने लगता है।
तो ये होते हुए देख के वो कमांडर कहता है नहीं, ये बहुत ही बुरा है, जल्दी से सभी अपने स्पिरिट सर्कुलेट बो एरो को निकल के अटैक कर दो। तो ये सुनते ही मी जूनी झोंग को कहती है ब्रदर झोंग ध्यान से, ये स्पिरिट बो एंड एरो इस ब्लैक आयरन आर्मी के सबसे ज्यादा पावरफुल लाइक ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि इससे हिट होने वाले कितने भी हाई लेवल वाले कल्टीवेटरों के स्पिरिट पावर बहुत ही आसानी से ब्लॉक हो जाता है। ऊपर से ये जो एरो है ये किसी भी स्पिरिट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है, मतलब स्वॉलो कर सकता है। तो ये सुनने के बाद झोंग कहता है ठीक है सिस्टर जूनी, मैं इससे केयरफुल रहूंगा। तो तभी वो सभी सोल्जर अपने बो एंड एरोस से अटैक कर देता है, जो देखते ही मी जूनी उन सभी एरोस को अपने एनर्जी से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी एरोस एनर्जी सील से टकराते ही एनर्जी स्वॉलो करना स्टार्ट कर देता है और एनर्जी स्वॉलो करते हुए सील्ड बैरियर को बहुत ही आसानी से ब्रेक कर देता है, जो देख के झोंग जुन्नी के आगे आके खुद सारे एरोस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन सभी एरोस के स्वॉलो करने की क्षमता हद से कुछ ज्यादा ही होता है, जिस कारण से झोंग भी इन सारे एरोस को रोक नहीं पाता है, जिससे वो सभी एरोस झोंग के भी बैरियर को ब्रेक करके जुन्नी और झोंग के बॉडी में धंस जाता है। जो देखते ही कमांडर अपने सभी सोल्जरों को झोंग और जुन्नी पे अटैक करके उन्हें मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो ये देख के जूनी कहती है ब्रदर झोंग अब क्या करें हम। तो झोंग कहता है डोंट वरी सिस्टर, मैं देखता हूँ इसे। तो झोंग अपने घोड़े को पुकारता है तो वो घोड़ा भी आ जाता है। तो झोंग मिस जूनी को लेके अपने घोड़े पे बैठ के भागने लगता है और ये देखते ही वो कमांडर बहुत ही गुस्से में अपने भाले से उस घोड़े के ऊपर थ्रो करता है, लेकिन घोड़े के भागने की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से उस कमांडर के भाला भी कुछ नहीं कर पाता है। तो इस पर वो कमांडर खुद से ही सीधा झोंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक झोंग को हिट होने से पहले ही झोंग अपने स्पीड फायर कैनल बाहर निकल के उस कमांडर पे शूट कर देता है, जिससे हिट होने के साथ ही वो कमांडर तो पूरी तरह से घायल होने के साथ ही बेहोश भी हो जाता है। तो ये करने के बाद झोंग वहाँ से निकल जाता है। तो पीछे वो सभी सोल्जर झोंग के उस डिवाइन फायर कैनल के पावर देख के तो हैरान रह जाता है, जो सभी अपने कमांडर को उठाने की कोशिश करता है। तो उन्हें पता चलता है कि उनके कमांडर तो हमेशा के लिए सो गया है, मतलब डेड। हाँ दोस्तों, मतलब जब हेवनली व्हील स्टेज के बंदे भी इस फायर कैनल के सामने कुछ नहीं है, तो एक कमांडर तो सिर्फ अर्थ व्हील स्टेज के पीक लेवल वाले कल्टीवेटर था। जैसा कि कहते हैं ना, शेर के सामने एक कमजोर और लाचार हिरन। तो तभी एक सोल्जर कहता है दोस्तों वो दोनों तो अभी घायल होगा ना, तो क्यों ना हम उन्हें ढूंढे। तो इस पर बाकी के सोल्जर कहता है साले कमीने, तो क्या आप हमें हमारे कमांडर की तरह मरवाना चाहता है? नहीं, हम मरना नहीं चाहते उस मॉन्स्टर के हाथों से। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल के किसी एक केव के अंदर, जहाँ पे हम झोंग को देख पाते हैं जो अपने घाव पे मलहम पट्टी लग रहा होता है। तो मैं जूनी कहती है ब्रदर झोंग क्या आप ठीक है? तो झोंग कहता है डोंट वरी सिस्टर जूनी, मेरा कल्टीवेशन थोड़ा लो है ना, इसलिए मुझे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कुछ ही समय बाद फुली रिकवर हो जाऊंगा। तो मैं जूनी केव से बाहर जाते हुए कहती है तो ठीक है, आप थोड़ी देर तक रेस्ट कर लीजिए, तब तक मैं जाके बाहर से कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। तो इसके कुछ देर बाद झोंग को हम देखते हैं जो अभी रिकवर हो चुका है और मिस जूनी बाहर से खाने के नाम पर कुछ रैबिट पकड़ के ले आई होती है, जो झोंग को काम करते हुए देख के कहती है अरे ब्रदर झोंग, आपने तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें तैयार कर लिया है। तो झोंग मिस जूनी को देख के कहती है सिस्टर ये तो मेरा स्किल की कुछ नमूना है और कुछ नहीं, चलो अब पहले यहाँ पे थोड़ी बैठ के चाय पी लो, तब तक मैं इन सभी रैबिटों को पकाता हूँ। तो मिस जूनी वहाँ पे रखी हुई स्नैक्स, टी, वाइन देख के कहती है ब्रदर झोंग, आपने तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों के अरेंज कर लिया है, जिसे देख के तो आप मुझे लग ही नहीं रहा है कि एक कोई गुफा है या फिर कोई जंगल। यहाँ पे तो बेड के साथ साथ सभी चीजें हैं, बे लाइक एक घर। तो झोंग उन रैबिटों को अपने मसालों के साथ पकाते हुए कहता है सिस्टर जूनी देखना, तुम मेरे सीक्रेट मसालों के साथ इन रैबिटों का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और एक खाने के बाद मैं आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ। तो इसके कुछ देर बाद जब मिस जूनी रैबिट का स्वाद चखता है, मतलब खाती है, जो खाने के बाद तो मिस जूनी झोंग की तारीफ करना स्टार्ट भी कर देता है, जो कहने लगती है ब्रदर झोंग, मैंने तो आज से पहले ऐसा बारबेक्यू कभी नहीं खाया था, क्या आप मुझे इसके सीक्रेट बता सकते हो? तो झोंग कहता है हाँ क्यों नहीं। तो फिर सुनो सिस्टर, मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर,
चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, 1000 फ्लेवरिंग स्टोन, मैंगो लीफ फ्लावर लीफ और एक स्प्लिट नाइट ग्रास ऐड किया था। क्या आपको ये इतना ज्यादा पसंद है? तो खाना खाने के कुछ देर बाद झोंग सिस्टर जूनी को कहीं ले जाते हुए कहता है, सिस्टर जूनी, आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, जिससे शायद हम इंपीरियल कैपिटल सिटी के अंदर एंटर हो पाए। ये बोलते हुए झोंग जूनी को एक छोटा सा तालाब के पास ले आता है, जिसे दिखाते हुए झोंग कहता है, सिस्टर ये देखो, क्यों मैंने सही कहा था ना, क्यों है ना ये एक बड़ा सरप्राइज। एक्चुअली ये स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर है। क्या सिस्टर, आप भी ना यूं ही देखते मत रहो, चलो अब हम दोनों पानी में उतरते हैं। ये बोलते हुए झोंग सीधा पानी में जंप कर देता है और मिस जूनी से कहता है, सिस्टर जल्दी आ जाइए, ये स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर हेवनली व्हील स्टेज से स्पिरिट वेनरेबल स्टेज पे आपको ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा, जिससे हम इंपीरियल कैपिटल सिटी में बड़े आसानी से एंटर कर पाएंगे। ये स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर्स सिर्फ कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये हमारे कल्टीवेशन बेस को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद भी करता है, जिससे हम स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब कर पाते हैं। तो सिर्फ देखते ही मत रहिए, आप आ भी जाइए। तो इस पर मिस जूनी कहती है, हाँ ठीक है ब्रदर झोंग, लेकिन उससे पहले आप अपना आंख बंद कर लीजिए और दूसरी ओर मुड़ जाइए, मेरे तरफ मत देखना। तो दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ कमीना राइटर यही परी इस सीरीज को एंड करता है। अगर आगे कभी भी राइटर इस सीरीज को कंटिन्यू करता है तो मैं इसके आगे के चैप्टर एक्सप्लेन जरूर करूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।